आज हम लोग ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से चैप्टर 4 यूज ऑफ ए एन एंड द का स्टडी करने जा रहे हैं। ए एन एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। इस चैप्टर में रूल्स के साथ साथ टोटल 30 से लेकर 42 तक एक्सरसाइज है। हम लोगों ने 30 से लेकर 36 तक एक्सरसाइज पिछले 2 वीडियो में बना लिया है। आज ये तीसरा वीडियो है, तो चलिए हम रूल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज 37 बनाएंगे। तो चलिए गाइज, और आगे स्टडी करते हैं। द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का लोप। रूल 1, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन कभी नहीं लगता है। जहाँ तक द का सवाल है, आप यह जान लें कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले समान अर्थ में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो कोई भी नाउन, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि पहले आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं, बच्चे निर्दोष हैं, चिल्ड्रन आर इनोसेंट, सभी बच्चे समान रूप से, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा है, बच्चे निर्दोष हैं, द चिल्ड्रन आर इनोसेंट, निश्चित खास बच्चे के बारे में बात हो रही है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। इस जगह के बच्चे अच्छे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ दिस प्लेसेज आर गुड, यहाँ पे खास और निश्चित बच्चे के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर रूल स्टडी करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और प्रोपर नाउन के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एक्सरसाइज देखिए, एग्जाम्पल देखिए, राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ ए द राम लिखना गलत होगा, ए या द राम लिखना गलत होगा। दूसरा है, दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, मिल्क मटेरियल नाउन है, अतः सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर ट्रिक इसके लिए बनाए हैं, पीसीएन, पीनन एंड टू मिसेज एफडी। चलिए सारे ट्रिक्स का टोटल 4 ट्रिक्स हैं, सभी ट्रिक्स को अभी स्टडी करते हैं। सी नंबर देखिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका बनेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी आवश्यक नाउन है, अतः सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही कहा जाए, देखिए यहाँ पे उसका एक्सेप्शन है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा तो द का प्रयोग होगा। जैसे रामायण के राम एक आदर्श मानव है, यहाँ पे खास निश्चित पूर्व परिचित राम के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। सेकंड, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, द कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। थर्ड, भारत का सोना अच्छा होता है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड। उपयुक्त वाक्यों में राम, शेक्सपियर और गोल्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आने से ये काउंटेबल नाउन की भांति हो गए हैं, और साथ ही साथ ये पार्टिकुलराइज मिस होता है, खास भी हो गए हैं, अतः ऐसे वाक्यों में नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक होती है, द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन इज डाउटफुल। 5, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। यहाँ पे किसी खास जगह की सुंदरता के बारे में बात हो रही है, इसलिए यह खास निश्चित पूर्व परिचित है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। 6, यह इस गाय का दूध अच्छा है, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड। और वही 7 में देखिए, दूध अच्छा होता है, मिल्क इज गुड। ये ऑल ओवर मिल्क, जितने दुनिया मिल्क है उसके बारे में बात हो रही है, सामान्य अर्थ में जो मिल्क है, सामान्य दूध के बारे में बात हो रही है। 1 नंबर देखिए, बिहार के लोग अच्छे होते हैं, द पीपल ऑफ बिहार आर गुड। रूल 3 को स्टडी करते हैं। बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, द्रव्य, पदार्थ, भोजन, खेलकूद, भाषाओं के नाम के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे
हिंदी एक धनी भाषा है। हिंदी इज अ रिच लैंग्वेज। कलरा हैजा एक खतरनाक बीमारी है। कलरा एक खतरनाक बीमारी है। कलरा इज अ डेंजरस डिजीज। थर्ड, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। फोर, होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है। होली इज अ सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। 5, जनवरी साल का पहला महीना है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर के पहले द लगेगा। 6, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो आइए फ्रेंड्स, जिस ट्रिक्स के बारे में बात हम कर रहे हैं, कहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा, कहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए मैं ट्रिक्स बनाया हूँ। अभी तक जितने रूल आपने पढ़ा यूज ऑफ आर्टिकल द, उस सारों का निचोड़ है। तो चलिए अध्ययन करते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। ट्रिक्स फॉर यूज एंड नो यूज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द का प्रयोग और नहीं, कहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, उसका अध्ययन करते हैं। ये ट्रिक नंबर 1 है। दिया हुआ है यूज द बिफोर एससीएन। एससीएन मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर कॉमन नाउन। नो बिफोर पीएन यूएन पीसीएन। पीएन मीन्स होता है प्रॉपर नाउन, यूएन मीन्स होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में होता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीसीएन मीन्स होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, बट shall use before it if it is particular, definite and familiar। अगर ये पार्टिकुलर है, डेफिनिट है और फैमिलियर है, खास, निश्चित या पूर्व परिचित है, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। ये उसका एक्सेप्शन है। अदरवाइज सामान्य रूप में द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर समझ गए, एशियन मीन्स होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले द का प्रयोग होगा। पीएन यूएन पीसीएन, पीएन मीन्स प्रॉपर नाउन, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यूएन मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल ऑफ स्टेट नाउन, उसके पहले द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होगा। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही अगर खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग को आप लोग याद कर लीजिए। use the before SCN, no before PN, UN, PCN, but shall use before it if it is particular, definite and familiar। ऐसे याद कर सकते हैं आप। ट्रिक नंबर 2 को स्टडी करते हैं। यूज द बिफोर सर जर्ज डीएस नमा। SOR से सर पढ़ेंगे SOR को, और GRG को जर्ज पढ़ेंगे, और DES को DS पढ़ेंगे, NMH को नमः पढ़ेंगे। तो इसका आइए बताते हैं एक्सप्लेन करके। सर, आपने स्टडी किया होगा यूज ऑफ स्पेसिफिक यूज ऑफ द, उसमें जाएंगे। पेज नंबर है आपका बुक के 40 नंबर। पुराने बुक में अदर हो सकता है और नए बुक में 40 नंबर पेज है। इसमें सम स्पेसिफिक यूज ऑफ द, उसका मैं ट्रिक बनाया हूँ। रूल नंबर 1 का ट्रिक है ये। इसमें जो बुक में रूल नंबर 1 दिया है उसका ट्रिक है। ट्रिक यूज द बिफोर सर जज डीएस नमा। सर का होता है, एस का होता है सी, ओ का होता है ओशन, आर का होता है रिवर, जी का होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर का होता है रेंजेज ऑफ माउंटेन, जी का होता है फुल फॉर्म, जी का होता है यहाँ पे गल्फ, गल्फ मीन्स खाड़ी। और उसके आगे डीएस, डी से होता है डेजर्ट रेगिस्तान, ई से होता है इपिक महाकाव्य, ए से होता है एरोप्लेन हवाई जहाज, एस से होता है शिप पानी वाला जहाज। उसके बाद नमा, एन से होता है न्यूज़पेपर, एम से होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एच से होता है हिस्टोरिकल प्लेसेज और बिल्डिंग्स। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसको याद कर सकते हैं इस गाने की तरह। यूज द बिफोर सर जज डीएस नमा, सर जज डीएस नमा, ये याद रखिए। सर जज डीएस नमा मीन्स इसके पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद ट्रिक नंबर 3, यूज द बिफोर सुडान हबोन। सुडान हबोन
समझिए सूडान में एक हाबोन नाम का जगह है या आदमी है कोई, तो यहाँ पे सूडान हाबोन का मैं बनाया हूँ SUD से होगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। AN होगा, अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो AN का द का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, आपने रूल में पढ़ा है, रूल नंबर आपको 2 और 3 का अध्ययन कर रहे हैं अभी हम लोग, उसमें दिया हुआ है कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो द का प्रयोग होगा। जैसे द पुअर मैन, गरीब लोग, तो यहाँ पे द पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, उसके पहले द लग गया तो ये नाउन बन गया है। द लगने से एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करता है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, द ओल्ड मैन। अब आ गया देखिए हाबोन, HB से होगा हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज जैसे सन, मून, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। ON ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके पहले द का प्रयोग होगा। ट्रिक नंबर 4, नो यूज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पे नहीं होगा? बिफोर PCN, पीनन एंड टू मिसेज FD जल गए। इसको बनाया गया जल गए या जेल गए, जेल भी बोल सकते हैं या जल गए। आग लगी तो जल गए, या किसी ने कोई क्राइम किया तो अपराध जेल चले गए। तो PCN हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे आप लोग अध्ययन कर लिया है। लेकिन इस सब का भी अपवाद है कि अगर सामान्य अर्थ में होगा तो नहीं होगा, अगर वही खास निश्चित पूर्व परिचित होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। देखिए PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। पीनन, पीनन हो गया, PN से हो गया प्रोपर नाउन, UN से हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा सामान्य अर्थ में, सारे सामान्य अर्थ में है। और टू मिसेज FD, तो टू मिसेज FD किसी ब्रैकेट के पहले टू लग जाता है तो उसके अंदर जितने भी लेटर या कोई भी संख्या रहता है, नंबर रहता है, 1 2 3 कुछ भी होता है तो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 M है, 2 S है, 2 F है और 2 D है। तो चलिए, एक M का मतलब होता है मैटर, मीन्स पदार्थ। इसमें दिया हुआ है, बुक में आप अध्ययन कर सकते हैं। आपका रूल नंबर कितना है? रूल ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल नंबर 3 है। आप अपने ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के बुक में देखिए, रूल नंबर 3 है, उसका ये ट्रिक बनाया गया है। M का होगा मैटर, मीन्स पदार्थ, देखिए उसमें पदार्थ लिखा होगा। S का होता है सब्सटेंस, नहीं सॉरी, M का होता है मैटर मीन्स द्रव्य, और S का होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस का पदार्थ, ये पदार्थ होगा बुक में आपके। दूसरा यहाँ पे एक M का बताया मैंने, एक M का मतलब मैटर हो गया, द्रव्य होगा। दूसरा M का मतलब होता है मंथ, महीना, वहाँ पर दिया हुआ है बुक में देखिए। महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। S का होता है सीजन, ऋतु, ऋतु देखिए बुक में होगा आपके। और दूसरे S का मतलब होता है दूसरा S का होता है सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। F का होता है फूड, भोजन, भोजन होगा बुक में आपके। और दूसरा F का होता है फेस्टिवल, पर्व। D का होता है फुल फॉर्म डिजीज, बीमारियों। और D का दूसरा होता है डेज मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे। इन सब के बाद पहले द का प्रयोग नहीं होता है सामान्य अर्थ में। और G से होता है गेम, खेल, खेलकूद के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। L इसका मतलब होता है लैंग्वेज, जो भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, इनके पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 ट्रिक को आप गाने की तरह याद कर लीजिए। ये 4 ट्रिक बहुत ही काम का है। इसको अपने बुक में जिस रूल के सामने, जिस रूल का ये ट्रिक है उस रूल के सामने आप लोग ये नोट कर ले। देखिए ट्रिक नंबर 1 को नोट कीजिए अपने बुक के। बुक के पेज नंबर 38 पे कीजिए, न्यू जो बुक है उसके पेज नंबर 38 पे कीजिए, जहाँ पे लिखा है द का प्रयोग। द का प्रयोग जहाँ लिखा है उसके पास करेंगे जहाँ से द का प्रयोग शुरू है। और दूसरा रूल लिखेंगे सम स्पेसिफिक यूज ऑफ द,
न्यू बुक में 40 नंबर पेज पे अपने जो पुराने बुक है उसमें मैच कर लेंगे कि कहाँ पे द सम स्पेसिफिक यूज ऑफ आर्टिकल द है, वो एक्सरसाइज 35 के पहले है। उसके बाद से रूल नंबर ट्रिक नंबर 3 को नोट करेंगे आप 41 पेज नंबर एक्सरसाइज 35 के बाद नोट करेंगे। जो बुक है आपका जो जहाँ पे ऊपर या नीचे जगह होता है वहाँ पे नोट कीजिए। और तीसरा रूल नोट कीजिए। सॉरी, तीसरा तो हो गया, तीसरा आप लोगों ने तीसरा कर लिया। चौथा आप नोट करेंगे पेज नंबर 42। आपने बुक के पेज नंबर 40 न्यू बुक के पेज नंबर 42 में नोट करेंगे। 42 या 43 पे नोट कर सकते हैं। ये 2 पेज में रूल है, 2 पेज का रूल बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे स्टडी करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 37 को ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, राम एक लड़का है। राम इज अ बॉय। रामायण के राम बहादुर है। द राम ऑफ रामायणा इज ब्रेव। कालिदास एक महान कवि है। कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट। वे भारत के शेक्सपियर है। ही वाज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स यहाँ पे वे भारत के शेक्सपियर होगा तो ही वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे खास निश्चित हो गया कालिदास के बारे में बात। दूसरा है दूध लाभदायक होता है। मिल्क इज यूजफुल। और गाय का दूध लाभदायक होता है। द मिल्क ऑफ काउ इज यूजफुल। सोना आकर्षक होता है। गोल्ड इज अट्रैक्टिव। और भारत का सोना आकर्षक होता है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। सोना आकर्षक है। द गोल्ड इज अट्रैक्टिव। यहाँ पे खास निश्चित सोने के बारे में बात हो रही है। पानी गंदा है। द वाटर इज डर्टी। यहाँ पे खास निश्चित पानी के बारे में बात हो रही है। इस नदी का पानी गंदा है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। कुत्ते खतरनाक होते हैं। डॉग्स आर डेंजरस। डॉग्स आर डेंजरस। इस शहर के कुत्ते खतरनाक है। द डॉग्स ऑफ दिस टाउन इज डेंजरस। कुत्ते खतरनाक है। द डॉग्स आर डेंजरस। सुंदरता एक कीमती रत्न है। द ब्यूटी इज अ इसका होगा फ्रेंड्स, सुंदरता एक कीमती रत्न है। द ब्यूटी इज अ कॉस्टली जेम। GEM जेम होता है रत्न का। कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज फेमस। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। श्याम की ईमानदारी प्रसिद्ध है। द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज फेमस। सच्ची दोस्ती दुर्लभ है। ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी होती है। ट्रू फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड इज गुड। ट्रू फ्रेंडशिप इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ट्रू फ्रेंडशिप इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे अच्छी लिखा हुआ है। राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है। द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड सुग्रीव आर IMITABLE इमिटेबल होता है अनुकरणीय का। कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी फेमस। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है। इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही कहा जाए कि भारत की अंग्रेजी अच्छी है, तो यहाँ पे द इंग्लिश ऑफ इंडिया बोलेंगे। उसके बाद आप अध्ययन कीजिए, बताइए। आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्रांसलेट कीजिए। हिंदी एक रोचक भाषा है। हिंदी इज उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है। द हिंदी ऑफ यूपी इज गुड। यहाँ पे किसी निश्चित या खास हिंदी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा।
तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हिंदी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। फुटबॉल विश्व में प्रसिद्ध है। फुटबॉल इज फेमस इन द वर्ल्ड। क्रिकेट विश्व में प्रसिद्ध है। क्रिकेट इज फेमस इन द वर्ल्ड। रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है। संडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक। इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है। द संडे ऑफ दिस मंथ इज नॉट गुड फॉर मी। जनवरी साल का पहला महीना है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। 2005 ईस्वी की जनवरी मेरे लिए अच्छी थी। देखिए 2005 ईस्वी की जो जनवरी है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ खास निश्चित जनवरी की बात हो रही है। कौन सी जनवरी? 2005 की जनवरी। तो होगा द जनवरी ऑफ द ईयर 2005 वाज गुड फॉर मी। जनवरी फरवरी मार्च पर्व से भरे रहते हैं। जनवरी फरवरी एंड मार्च आर फुल ऑफ फेस्टिवल्स। जाड़ा गर्मी और बरसात 3 महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं। कोल्ड हॉट एंड रेनी सीजन्स आर 3 इम्पोर्टेंट सीजन्स। कोल्ड हॉट एंड रेनी सीजन्स आर 3 इम्पोर्टेंट सीजन्स। कोल्ड हॉट एंड रेनी आर 3 इम्पोर्टेंट सीजन्स। जाड़ा दुखदाई होता है। फ्रेंड्स यहाँ बनाते हैं फिर से। जाड़ा गर्मी और बरसात 3 महत्वपूर्ण ऋतु है। तो होगा विंटर समर एंड रेनी सीजन्स आर 3 इम्पोर्टेंट सीजन्स। जाड़ा दुखदाई होता है। बनाइए आप लोग। विंटर इज पेनफुल। बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा रहता है। द सीजन ऑफ रेनी यहाँ पर होगा रेनी सीजन्स आर फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। लाकवा बहुत खतरनाक बीमारी है। तो लाकवा इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। चलिए यहाँ वोकेबलरी दिया हुआ है, इसको अध्ययन कर लेते हैं। हिंट्स एंड वोकेबलरी। भारत का सोना, द गोल्ड ऑफ इंडिया। ऐसे शब्द समूह का अनुवाद करते वक्त आप उल्टा शुरू करें। ऐसे शब्द का ट्रांसलेशन उल्टा होता है। जब भी का रहेगा किसी भी 2 शब्द के बीच में प्रीपोजिशन रहेगा तो उसका ट्रांसलेशन उल्टा होता है। करें, यानी पहले सोना तब का तब फिर भारत का अनुवाद करें। इस प्रकार इस शहर के कुत्ते का अनुवाद करते वक्त पहले कुत्ते तब के तब फिर इस शहर का अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे शहर और कुत्ते के बीच में प्रीपोजिशन क्या है? किए का प्रयोग हुआ है। तो जब भी प्रीपोजिशन 2 शब्द के बीच में हो तो उसका ट्रांसलेशन उल्टा करेंगे। जैसे द डॉग्स ऑफ दिस टाउन। अगर आप सीधे अनुवाद करते हैं और लिखते हैं दिस टाउन्स ऑफ डॉग तो गलत होगा। आइए कुछ और वोकेबलरी का अध्ययन करते हैं। आकर्षक, अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE। गंदा, डर्टी। खतरनाक, डेंजरस, DANGEROUS। शहर, टाउन। सुंदरता, ब्यूटी, कीमती, कॉस्टली। रत्न, जेम, GEM। ईमानदारी, ऑनेस्टी, नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टी पढ़ेंगे, HONESTY। नीति, पॉलिसी। सच्चा, ट्रू। दोस्ती, फ्रेंडशिप, FRIENDISHIP। दुर्लभ, रेयर। सबसे अच्छी चीज़ तो होगा द बेस्ट थिंग। अनुकरणीय, इमिटेबल। कृष्णा और सुदामा के बीच की दोस्ती, द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा। समृद्ध, रिच।
भाषा लैंग्वेज, रोचक इंटरेस्टिंग, फुटबॉल FOOTBall फुटबॉल, विश्व वर्ल्ड, क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, सप्ताह वीक WWEK वीक में सप्ताह होता है और WEAK वीक में कमजोर होता है। तो इस पर ध्यान दें आप लोग। आगे है अंतिम दिन द लास्ट डे, माह मंथ, पर्व से भरे फुल ऑफ फेस्टिवल्स, जाड़ा विंटर, गर्मी समर, जाड़ा विंटर WINTER विंटर, गर्मी समर SUMMER समर, बरसात रेनी RAINY रेनी सीजन, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट IMPORTANT इम्पोर्टेंट, ऋतु सीजन, दुखदाई पेनफुल PAINFUL, कठिनाइयों से भरा फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज DIFFICULTIES फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, लकवा पैरालिसिस बोलते हैं इसको, पैरालिसिस PARALYSIS पैरालिसिस, बीमारी डिजीज। आइए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 38 को ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग भी साथ साथ ट्रांसलेट कीजिए। आप कवि थे, यू वर पोएट, वह एक बूढ़ा आदमी था। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, पीछे जो आप लोगों ने जितना बनाया उसका मिसलेनियस है। वह एक बूढ़ा आदमी था, ही वॉज एन ओल्ड मैन। आप एक अफसर हैं, यू आर एन ऑफिसर। आप एक बेईमान अफसर हैं, यू आर ए डिसऑनेस्ट ऑफिसर। सीता एक तेज लड़की थी, सीता वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक हाथी था, ही वाज एन एलिफेंट। तुम एक आदर्श पुत्र थे, यू वर एन आइडियल सन। मैं एक कलाकार था, आई वाज एन आर्टिस्ट। तुम एक मूर्ख कलाकार थे, यू वर ए फुलिश आर्टिस्ट। आप एक तेज डॉक्टर हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट डॉक्टर। फ्रेंड्स आपके पास बुक हो तो बुक में मिलान करते रहिए। यहाँ पर लिखा है आप एक डॉक्टर थे, यू वर आप एक ईमानदार डॉक्टर थे, यू आर ए ऑनेस्ट डॉक्टर, यू आर एन ऑनेस्ट डॉक्टर। वह MA है, वह MA था, ही वाज एन MA। श्याम बाबू एक MP थे। यहाँ पे M से लिखा जा रहा है लेकिन उच्चारण उसका ए से हो रहा है, भवेल साउंड से हो रहा है। तो यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे। लेटर भवेल हो सकता है लेकिन या कॉन्सोनेंट हो सकता है। जब भी AN का प्रयोग करेंगे तो उसके उच्चारण पे करेंगे, जो साउंड जो निकलेगा, अगर भवेल साउंड निकलेगा तो एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया है, श्याम बाबू एक MP थे, श्याम बाबू वाज एन MP। तुम्हारा दोस्त एक यूरोपियन था, योर फ्रेंड वाज एन यूरोपियन। मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, आई वाज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी यू से लिखा जाता है लेकिन उच्चारण हिंदी में उच्चारण देखेंगे, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी अगर लिखा जाएगा तो यह से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग करेंगे। वह पुस्तक लाभदायक थी, दैट बुक वाज यूजफुल। लड़के नटखट थे, द बॉयज वर नटी। कमरा साफ था, द रूम वाज क्लीन। यहाँ लड़के प्लूरल है फिर भी द का प्रयोग हुआ है, यही आप सोच रहे हैं ना। यहाँ पे किसी खास बच्चे के बारे में बात हो रही है, खास निश्चित बच्चे के बारे में बात हो रही है। लड़के नटखट थे यहाँ पर, और वही लिखा जाता है कि लड़के नटखट होते हैं, तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होता, बॉयज वर नटी होता। लेकिन यहाँ पे है बच्चे नटखट है थे, तो द चिल्ड्रन वर नटी, NAUGHTY। कमरा साफ था, द रूम वाज
क्लीन, गाय बहुत काली थी। बनाइए आप लोग भी। द काऊ वाज वेरी ब्लैक, उस कुएं का पानी मीठा था। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे वाटर लगाए, वाटर के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पानी निश्चित है, खास है। तो उस कुएं का पानी मीठा था। द वाटर ऑफ दैट रिवर, सॉरी रिवर नहीं होगा, कुएं है वेल, द वाटर ऑफ दैट वेल वाज स्वीट, इस गली के कुत्ते खतरनाक थे। द डॉग्स ऑफ दिस लेन आर डेंजरस, गरीब लोग बेसहारा होते हैं। गरीब लोगों का, गरीब एडजेक्टिव है लेकिन उसके पहले द लगाएंगे तो ये नाउन हो जाएगा। तो द पुअर वर हेल्पलेस, आकाश नीला था। द स्काई वाज ब्लू, राम मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का था। राम वाज वेरी, राम वाज मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे तेज है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिग्री पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ाई होगी डिग्री की। तो डिग्री में है तीन तरह का डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो वही बेस्ट है। बेस्ट में सबसे अच्छा, गुड में अच्छा होता है, बेटर में दो आदमी के बीच में तब तुलना करना हो तो बेटर लगाएंगे, कि राम से श्याम अच्छा है तो बेटर लगाएंगे। अगर लगाएंगे राम सबसे तेज लड़का है, जैसे यहाँ पर राम मेरे वर्ग में सबसे तेज लड़का है, वर्ग में जितने लड़के हैं उसमें सबसे तेज है, इसलिए यहाँ पे बेस्ट लगेगा। तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ इन माई क्लास। तो यहाँ पे इज द बेस्ट के पहले द लगेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सूडान हबोन, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है सूडान में, आप लोग जो ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद देखिए, ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। द ताजमहल वाज इसका होगा द ताजमहल वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल क्या है मेरे फ्रेंड्स, कहाँ गया, आगे देखिए। सीता पहली लड़की थी। सीता वाज द फर्स्ट गर्ल। आप लोगों ने पढ़ा सूडान हबोन में, हबोन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओएन, हबोन, हबोन में ओएन पड़ेगा ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रहेगा तो वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तो उसी रूल के अनुसार यहाँ पे सीता क्या है, सीता पहली लड़की थी। सीता वाज द फर्स्ट गर्ल, वह 10वां लड़का था। ही वाज द 10th बॉय। कालिदास महान कवि थे। कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट। भारत का सोना प्रसिद्ध था। द गोल्ड ऑफ इंडिया वाज फेमस। वह एक कवि होगा। ही विल बी एन पोएट। ही विल बी अ पोएट, सॉरी एन नहीं होगा, ए होगा। ही विल बी अ पोएट। तुम एक अफसर बनोगे। यू विल बी एन ऑफिसर। वह एक एमपी बनेगा। ही विल बी एन एमपी। तुम्हारे पिता एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनेंगे। योर फादर विल बी एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। भारत के बच्चे ईमानदार बनेंगे। द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विल बी ऑनेस्ट। तुम पहले भारतीय होगे। यू विल बी द फर्स्ट इंडियन। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सॉरी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होगी, ये लिखा हुआ है। तो ऑनेस्टी ऑनेस्टी विल बी बेस्ट पॉलिसी। विल बी द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी, द लगेगा। तुम मेरे वर्ग में सबसे तेज लड़के होगे। यू विल बी, तुम मेरे वर्ग में सबसे तेज लड़के होगे। यू विल बी मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय
इन माई क्लास। गरीब लोग बेसहारा होंगे। द पुअर विल बी हेल्पलेस। पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होगा। द पुअर मतलब गरीब लोग। मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। भारतीय था, सॉरी, मैं भारतीय हूँ, भारतीय था और हमेशा एक भारतीय रहूँगा। आई एम एन इंडियन, विल बी वाज एन इंडियन, एंड विल बी ऑलवेज एन इंडियन। लड़के बुरे थे, द बॉयज वर बैड। तबला बिहार में प्रसिद्ध था, द तबला वाज फेमस इन बिहार। तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने स्टडी किया होगा रूल्स, सर जय डी एस नमा, उस रूल के अनुसार ये बना है। क्रिकेट बिहार में प्रसिद्ध होगा, द क्रिकेट विल बी फेमस इन बिहार। इस शहर की सुंदरता प्रशंसनीय थी, द ब्यूटी ऑफ दिस टाउन वाज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी होता है प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी होता है PRAISEWORDHY, प्रेजवर्दी। सच्ची दोस्ती दुर्लभ न थी, ट्रू फ्रेंडशिप वाज नॉट रेयर, RARE, रेयर। तो फ्रेंड्स, इसका वोकेबलरी का अध्ययन करते हैं। ऑफिसर, बेईमान अफसर। डिसऑनेस्ट ऑफिसर, DISHONEST, डिसऑनेस्ट ऑफिसर। आदर्श, आइडियल। कलाकार, आर्टिस्ट। मूर्ख, फुलिश, FOOLISH। साफ, क्लीन। बेसहारा, हेल्पलेस। सबसे तेज लड़का, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 10वां, 10th, सबसे अच्छी नीति, द बेस्ट पॉलिसी। भारतीय, इंडियन। हमेशा, ऑलवेज। प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी, PRAISEWORDHY, प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय। सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप। TRUE, ट्रू फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, दुर्लभ, रेयर। फ्रेंड्स, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने जो भी दोस्त यार होंगे जिनको आपको लगता हो कि उनको इस तरह का वीडियो की ज़रूरत हो, ट्रांसलेशन बनाने की ज़रूरत हो, तो उनको शेयर अवश्य करें ताकि वो लोग भी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। अगर कोई आपके मन में क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका क्वेरी को अपने भेज सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको, कमेंट का सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।